इस धंधे की वजह से साइमन इतना बड़ा नहीं बना है। इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा जंजाल है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है? इस देवा को जानने के बाद भी तूने ऐसा सोचा? रुको! देखो भाइयों, वापस आ गई ये काली शक्ति। घर के अंदर जाने मत देना इस काली शक्ति को। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। पर क्यों? घर मेरा, पत्नी मेरी, तो तुम लोग कौन होते हो हमारा रास्ता रोकने वाले? हम तुम्हारा रास्ता नहीं रोक रहे प्रेम, लेकिन ये काली शक्ति उज्जैन के लिए खतरा है। ये लोग सही बोल रहे हैं प्रेम। तुम्हारी वजह से पहले भी ये लड़की यहां से गायब हो चुकी है। फिर से वही दोबारा गलती मत दोहराओ तुम। प्रेम, माँ, पापा, अगर इसमें कोई काली शक्ति या काला साया होता तो ये वापस क्यों आती? तेरी आंखों से पट्टी खोल दे प्रेम। तुझे क्या पता ऐसी काली शक्तियां किस किस तरह भरमाती है? और नहीं तो क्या, ये भी तो हो सकता है कि शायद अब तक इसका उद्देश्य पूरा ना हुआ हो, इसीलिए ये वापस आ गई। कुछ भी हो तपस्या, इसके अंदर कोई काली शक्ति हो या ना हो, पर इतना तो मुझे पता चल गया कि तुम्हारे मन में इसके लिए कितना कालापन है। तुझे नहीं दिखता कि इस लड़की की वजह से हमें क्या क्या झेलना पड़ रहा है? हमारा परिवार क्या झेल रहा है? छोड़ इसका हाथ, दूर हो जा इससे। सॉरी ताई जी, पर ऐसा भी तो हो सकता है ये जो लोग सच बोल रहे हो वो सच ना हो। इसी ताई जी, ना ये हाथ छूटेगा और ना दिव्या इस घर से कहीं जाएगी। तेरी ये जिद है ना, तो ठीक है, हम फिर से दिव्या को अपना सकते हैं, लेकिन उसको अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। उसको ये साबित करना होगा कि उसमें कोई काली शक्ति नहीं है, और ये भी सबके सामने। हाँ प्रेम, जीजी बिल्कुल सही कह रही है। अगर इसमें सचमुच काली शक्ति का वास नहीं है तो इसे अपनी पवित्रता को साबित करना होगा। हाँ साबित करना होगा। हाँ साबित करना होगा। ठीक है, हम ये परीक्षा जरूर देंगे। हमारी सच्चाई साबित करने के लिए हम कोई भी परीक्षा देने को तैयार हैं। दिव्या, ये तुम क्या कह रही हो? ये कोई सत्युग नहीं जो ये लोग तुम्हारी परीक्षा लेंगे। नहीं प्रेम, हम सब एक समाज में रहते हैं और हम नहीं चाहते कि बार बार समाज हमारे परिवार को घूरती रहे, उनकी इज्जत पर कीचड़ उछालती रहे। इसीलिए हमें इनकी इज्जत बचाने के लिए ये परीक्षा तो लेनी होगी। दिव्या, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा हमें प्रेम, क्योंकि हमारे साथ हमारे पति का भरोसा है। सच्चे लोगों को उनकी सच्चाई ही मार डालती है। बहुत खूब दिव्या, तुमने मेरा काम और भी आसान कर दिया। हम तैयार हैं। ठीक है, तो ये परीक्षा अभी ही होगी।
इस मटके में शिप्रा नदी का पवित्र और अभिमंत्रित जल है। अगर दिव्या में कोई भी पाप, छल या काली शक्ति है तो वो इस जल के तेज को सहन नहीं कर पाएगी और चीख पड़ेगी। इससे ये साबित हो जाएगा कि इसमें काली शक्ति का वास है। इस पानी से सच्ची और पवित्र दिव्या का कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर मेरा ये जादुई विष उसे इतना दर्द देगा कि वो चीखे बिना रह नहीं पाएगी, और फिर उसे काली शक्ति मानकर ये गुस्साई हुई भीड़ नहीं छोड़ेगी उसे, और प्रेम हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। रुको तपस्या। वो दिव्या, वो अभी पूर्ण रूप से स्वर्ण मोहिनी बनी भी नहीं है। अभी भी 2 दिन शेष है उसके 21वें जन्मदिन में, और देखो क्या हालत बना दी है उसने हमारी रानी कर्ण मोहिनी की। अगर तुझे वो इतनी ही शक्तिशाली लगने लगी है ना, तो जा उसकी शरण में चली जा। क्षमा रानी कर्ण मोहिनी, वो मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि अगर आप अभी से उस दिव्या का सामना नहीं कर पा रही है तो उसके जन्मदिन वाले दिन न जाने क्या होगा। वो दिव्या आज तक जीवित इसलिए है क्योंकि अब तक वो पूर्ण रूप से स्वर्ण मोहिनी नहीं बनी है, इसीलिए उसका 21वां जन्मदिन उसका मृत्यु दिन होगा। कि सारी शक्तियां मेरी होंगी। क्या करत हो तुम? वो हम बस क्या कर रही हो? काली शक्ति को फिर से भगाना है तुम्हें? जाओ जल्दी और पानी डालो। अब इस पानी में मिलाए मेरे विष का असर जल्दी होगा इस दिव्या पर, और जैसे ही वो चीखेगी सबके सामने ये साबित हो ही जाएगा कि ये कोई काली शक्ति है। देख लिया सब लोगों ने हाँ कि इसमें काला साया है कि नहीं? ये भी हम सबकी तरह एक इंसान है, इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं, प्लीज अब मेरी पत्नी पे ये काला साया और काली शक्तियों का आरोप मत लगाइएगा। अगर आज के बाद किसी की वजह से इसकी आंख में एक भी आंसू आया तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। चलिए ये सारा तमाशा खत्म हो गया, अब आप लोग अपने घर निकलिए। हाँ
दिव्या के सामने तेरी सारी जादूगरी धरी की धरी क्यों रह जाती है? दिव्या, तुम पूरी भीग चुके हो। मैं कपड़े लाता हूं, तुम चेंज कर लो। अभी भी मुझसे अपना दर्द छिपा रही हो? क्या करे, तुम हमारी जिंदगी में पहले नहीं आए ना। हमें आदत पड़ चुकी है ऐसे ही जीने की। अच्छा, तो अपनी आदत बदल दो, क्योंकि अब हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। ये रुको। जाओ चेंज कर लो। बेरंगे थे दिन, बेरंगी शामें आई है तुमसे रंगीनियां, फीके थे लम्हे जीने में सारे,
नमकीनिया बेइरादा रास्तों की बन गए हो मंजिले मुश्किलें हल है तू ही से या तू ही हो मुश्किलें तुम क्या मिले हम ना रहे हम तुम क्या मिले जैसे मेरे दिल में खिले फागुन के मौसम तुम क्या मिले प्रेम, कहीं तुम सच में तो ऐसा नहीं समझते कि हम कोई काली शक्ति है? एक्चुअली दिव्या, अब समझने के लिए कुछ नहीं बचा है। मुझे यकीन हो गया लोगों की बातों का। लोग सही कहते थे, शादी के बाद हर लड़की बुरा साया बनी जाती है। वैसे हम ना पहली बार किसी को किसी बुरे साए के साथ इतना खुश देख रहे हैं। हाँ, पहले कभी किसी ने इतना सुंदर काला साया देखा भी नहीं ना। वैसे दिव्या, मुझे लगता है कि वो मायावन में उस काली शक्ति की वजह से तुम पे शिप्रा नदी के पानी का ये असर हुआ है। इतना भरोसा करते हो तुम हम पर? नहीं, अरे अब क्या सीना चीर के दिखाओ तब मानोगी? प्रेम, तुम्हारा ये भरोसा टूटने नहीं देंगे हम। अपने जन्मदिन पर सब कुछ बता देंगे तुम्हें। अपने स्वर्ण मोहिनी होने का सच, तपोवन, मायावी कुंडल, कर्ण मोहिनी, सबके बारे में सब कुछ। पर उससे पहले कर्ण मोहिनी का अंत जरूरी है। मैंने उस पानी में जादुई जहर मिलाया था, फिर भी उस दिव्या ने इतना दर्द कैसे सहा? कैसे? और प्रेम, जो प्यार मैं उससे अपने लिए चाहती थी, वो प्यार उसकी आंखों में दिव्या के लिए। मन तो कर रहा है अभी के अभी जाके उस दिव्या का गला दबा दूं। न रहेगा बास और न ही प्रेम उसके पीछे बांसुरी बजाते फिरेगा। चुप क्यों हो गई? निकालो अपने मन का गुस्सा। अगर हम तुम्हारे जादुई जहर का दर्द सह सकते हैं तो तुम्हारा गुस्सा भी सह सकते हैं। तुम क्या यहाँ मेरे जले पे नमक छिड़कने आई हो? तो एक बात जान लो कि अब तक तुम्हें तपस्या की शक्तियों का अंदाजा नहीं है। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो चुपचाप चली जाओ मेरे और प्रेम की जिंदगी से। तपस्या ये तुम नहीं हो। तुम्हारे अंदर ये जो नफरत है कर्ण मोहिनी की दी हुई है। असल में तुम कुछ और ही हो। अपने आप को पहचानो तपस्या। अपनी अच्छाइयों को जानने की कोशिश करो। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद भी कर सकते हैं। क्यों ढूंढना चाहते हो तुम मुझ में अच्छाई? क्या चाहते हो तुम? कि भली बनकर भलाई करने के चक्कर में मैं तुम्हारे लिए प्रेम को छोड़ दूं? अच्छाइयां सिर्फ इंसानों को कमजोर बनाती है और तपस्या कमजोर नहीं है। तपस्या समझने की कोशिश करो, ये तुम नहीं हो। तुम्हारे अंदर ये जो नफरत है वो कर्ण मोहिनी की दी हुई है। ये बात तुम भी जानती हो कि कर्ण मोहिनी किसी की भी सगी नहीं है, तुम्हारी भी नहीं। वो जो भी करती है अपने फायदे के लिए करती है और वो इस वक्त तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है अपने फायदे के लिए। और तुम क्या चाहती हो? कि मैं तुम्हारे फायदे के लिए काम करूं? हाँ तपस्या, हम कर्ण मोहिनी को कमजोर कर चुके हैं और अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें उससे आजाद भी कर सकते हैं, उसे हमेशा के लिए खत्म करके। बोलो क्या किया तुमने मेरी मां के साथ? कैसे ठीक होंगी वो? बताओ, नहीं तो आज तुम भी जिंदा नहीं बचोगी स्वर्ण मोहिनी। मां,
ये क्या हाल कर दिया उस दिव्या ने आपका। अगर मुझ में भी मायावी शक्तियां होती तो अब तक मैं उस दिव्या को मौत के घाट उतार चुकी होती। बंद करिए रोना धोना और ये इंसानी तमाशा। अगर तुझे सच में मेरी फिक्र है ना तो जा, ठीक है, पता लगा कि मेरा ये घाव कैसे भरेगा। जा। उसका पता मैंने पहले ही लगा लिया है रानी कर्णमोहिनी। आपका ये घाव ठीक करने का उपाय है मेरे पास। तो हमें भी बताओ क्या है वो उपाय। ये घाव पवित्र शक्ति ने दिया है, तो पवित्र शक्ति से ही इसे ठीक करना होगा। अच्छा, तो तुम्हें ये कैसे पता चला? मैंने खुद दिव्या के मुंह से उगलवाया ये उपाय। प्राचीन शिव मंदिर के पीछे एक नीला फूल खिलता है और वो फूल बहुत ही पवित्र और दिव्य शक्तियों से भरा हुआ है। सिर्फ वही फूल है जो रानी कर्णमोहिनी का ये घाव ठीक कर सकता है। कौन लाएगा वो नीला फूल? मैं लेकर आऊंगा वो नीला फूल। हाँ, खन नहीं धनकुटा, रानी कर्णमोहिनी को वहां स्वयं जाना होगा और उस फूल को तुरंत तोड़ के लगाना होगा, नहीं तो वो फूल की शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। पर रानी कर्णमोहिनी ऐसी कमजोर स्थिति में कैसे जाएगी? तेरा इतना दुस्साहस कि तू रानी कर्णमोहिनी को कमजोर बुला रहा है। रानी कर्णमोहिनी हूं मैं। अब भी मुझ में इतनी शक्ति शेष है कि उस दिव्य नीले फूल तक स्वयं जा सकूं। तपस्या ने इसी जगह के बारे में बताया था जहां वो मायावी नीला फूल मिलेगा जो स्वर्ण मोहिनी के दिए हुए इस घाव को भर पाएगा। ये क्या हो रहा है? ये धरती से यहाँ कैसे आ गई मैं? माया! ये क्या है? किसमें इतना दुस्साहस है कि कर्णमोहिनी को कैद करे? कौन है? स्वर्णमोहिनी! तुम्हें क्या लगा था कि सिर्फ तुम दूसरों के लिए जाल बिछा सकती हो? कर्णमोहिनी को रोक सके आज तक ऐसा कोई जाल नहीं बना, समझी तू? ये पवित्र गंगा जल में भिगाया हुआ जाल है। इसकी पवित्रता तुम्हारी काली शक्ति धीरे धीरे खत्म कर देगी। नहीं! तुम हमें मारना चाहती थी ना? हमारे परिवार का अंत करना चाहती थी, पूरे संसार को मिटा देना चाहती थी। आज तुम खुद मिट जाओगी कर्णमोहिनी। खुद को मोहिनियों की महारानी समझने वाली कर्णमोहिनी आज हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगी।